होने से हर दिन आबो हवा और जहरीली होती जा रही है। कई इलाकों में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते ग्रैप 2 की पाबंदियां भी लागू कर दी गई है। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसें घुटने लगी है। रिपोर्ट देखिए। गैस चैम्बर बना दिल्ली एनसीआर। दिवाली से पहले घुटने लगी सांसें। प्रदूषण से लोगों का घुटने लगा दम। आगरा में ताजमहल हुआ धुंधला। नोएडा में सबसे ज्यादा प्रदूषण। मुरादाबाद में हाहाकारी स्मॉग। पंजाब से लेकर पश्चिमी यूपी के कई इलाके गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक होने लगा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद में रहने वाले लोगों का दम घुटने लगा है। वायु प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में हाल इतना बेहाल है कि ग्रैप 2 लागू होने के बावजूद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बेकाबू हो रही आबो हवा पर काबू पाना बेहद मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, दिवाली नजदीक आ रही है, उससे ठीक पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। बीते कुछ दिनों में ही वायु की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। हवा जहरीली होने से लोगों की सांसें फूलने लगी है। बात नोएडा की करें तो यहाँ इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला बुधवार ही है। नोएडा का AQI 327 तक पहुँच गया है। कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुँचा। नोएडा के सेक्टर 1 का AQI 327 दर्ज। नोएडा के सेक्टर 116 का AQI 318, नोएडा के सेक्टर 125 का AQI 287 और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 का AQI 249 पहुंचा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए नोएडा प्राधिकरण ने 20 टैंकर पानी के छिड़काव के लिए लगाए हैं, जिन्हें 14 टीमों की निगरानी में लगाया गया है। आरटीओ की तरफ से 9000 ऐसी गाड़ी चिन्हित की गई जिन्होंने प्रदूषण की जांच नहीं कराई है। ऐसी गाड़ियों पर कार्रवाई भी होगी। नोएडा में इस सीजन का आज सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाला दिन है। आज के अगर AQI की बात की जाए तो 321 AQI सबसे ज़्यादा जो है वो इस सीज़न का दर्ज किया गया है। मैं तस्वीरें दिखाऊं, महामाया फ्लाईओवर पर हम मौजूद हैं। तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। ग्रैप 2 की स्टेज लागू कर दी गई है और ग्रैप 2 की स्टेज की अगर बात की जाए तो उसमें तमाम जो निर्माण करने वाले कार्य हैं, जो भी डेवलपमेंट के कार्य हैं, उनमें तमाम तरीके की पाबंदियां होती हैं। खास तौर पर जिन जगहों पर धूल उड़ने की संभावना होती है वहां पानी का छिड़काव करने के लिए मशीन लगाई जाती है। लेकिन नोएडा प्राधिकरण का ये पार्क है, महामाया फ्लाईओवर के नीचे आप देख सकते हैं धूल उड़ने के लिए कितनी मिट्टी यहाँ पर पड़ी हुई है और किसी भी तरीके का पानी का छिड़काव यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। और इसी तरीके से अलग अलग इलाकों में चलने वाले जो काम हैं वहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। इधर गाजियाबाद में AQI 250 के पार पहुँच गया है। बढ़ते स्मॉग के कारण लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा ग्रैप 2 लागू किया है। ग्रैप 2 के तहत कई उपाय लागू किए गए हैं। प्रशासन द्वारा उपाय किए जा रहे हैं जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को निजात मिल सके। प्रशासन द्वारा पानी के छिड़काव के साथ धूल बैठने वाले केमिकल का भी छिड़काव किया जा रहा है। वही खास तौर पर हॉट स्पॉट, हैवी ट्रैफिक कॉरिडोर, संवेदनशील एरिया, लैंड लिफ्ट साइट पर लोगों को सलाह दी गई है कि निजी गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अपनी गाड़ियों के एयर फिल्टर के समय समय पर बदलें। खुले में कूड़ा जलाने से बचें। वहीं डीजल जनरेटर पर भी रोक लगाई गई है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे दिल्ली एनसीआर की हवा दूषित होती नजर आ रही है। वहीं बात करें गाजियाबाद की तो आज का AQI इस समय का 250 के
पार है। बढ़ते स्मॉग के कारण लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए भी प्रशासन अलर्ट है और पोल्यूशन को कम करने के लिए तमाम तरह के उपाय प्रशासन करता दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। इधर आगरा से भी ऐसी ही तस्वीर आई है, जिनको देखकर बढ़ते वायु प्रदूषण की संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ ताजमहल पर स्मॉग की परत साफ देखी जा सकती है, जिसके चलते ताजमहल धुंधला दिख रहा है। पॉल्यूशन अब बढ़ रहा है, दीपावली आ रही है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा। जैसे हम कुछ दिन से आ रहे हैं मेहता पार्क में मैच खेलने के लिए, तो हम पॉल्यूशन देख पा रहे हैं। जैसे कि ताज में पहले दिखता था, अब तो इनविजिबल वैसा ही हो चुका है। तो हमें पॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। आगरा के साथ साथ यूपी के कई और जिलों में भी प्रदूषण की मार देखी जा रही है। मुरादाबाद में लगातार स्मॉग से लोग परेशान हैं। सुबह सुबह घूमना निकलते हैं हम रोजाना, सुबह 5:30 पौने 6 बजे के करीब डेली का आना जाना रहता है। ये तो कैसा आज मौसम कुछ थोड़ा सा क्या नाम है, मतलब कोहरा टाइप है, हल्का हल्का, और जो है ये प्रदूषण की वजह से थोड़ा मतलब हल्का प्रदूषण भी है, जिससे सांस लेने में थोड़ा हल्की परेशानी भी सी लगती है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का खराब होता स्तर खतरे की घंटी बजाने लगा है। बढ़ते प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और बच्चों को होता है। प्रदूषण बहुत खतरनाक है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आई है 2024 में ही आई है, उसने क्लियरली दिखाया है कि 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी 2021 में एयर पोल्यूशन के कारण। कोविड से ज़्यादा है वो। और दूसरा ये भी देखा गया कि भारत में भी जो मॉडलिंग स्टडीज़ हुई हैं उसमें थोड़ा सा भी पोल्यूशन बढ़े, 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इंक्रीज़ हो एयर पोल्यूशन, तो उससे एकदम मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। और ये शॉर्ट टर्म की बात है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं। लॉन्ग टर्म में तो हम बड़ी और चीज़ें देखते हैं। दिल्ली एनसीआर में पटाखा छोड़ने पर पहले से ही बैन है। एक हफ्ते के बाद 31 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार है। अगर दिवाली पर दिल्ली एनसीआर वालों ने हर साल की तरह जमकर आतिशबाजी की, तो सोचिए वायु प्रदूषण बढ़ने और जहरीली हवा से लोगों का कितना बुरा हाल हो सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।